नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। 22 अप्रैल साल का बहुत ही शुभ दिन अक्षय तृतीया। इसकी आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे अक्षय तृतीया पर महाशुभ योग कौन से खास संयोग बन रहे हैं, कैसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न। श्री सूक्त के पाठ से लक्ष्मी आएगी अब आपके द्वार। दीर्घायु, अच्छा स्वस्थ, अच्छा धन और समृद्धि के लिए विशेष उपाय जाने क्यों इतनी शुभ है अक्षय तृतीया। ये सब कुछ आज के कार्यक्रम में जानेंगे। मेरे प्रिय साथियों, अक्षय तृतीया के पावन पर्व को आप और आपके परिवार के लोग धूमधाम से मनाएं और जीवन में सुख समृद्धि के लिए कुछ उपाय जरूर करें। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया पर त्रिपुष्कर योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सर्वा अमृत योग और रवि योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही उच्च राशि के होते हैं। सूर्य मेष में और चंद्रमा वृषभ में होते हैं और दोनों ही ऐसे खास संयोग में आपके अक्षय तृतीया को और भी ज्यादा शानदार बना देते हैं। अक्षय तृतीया देवताओं की प्रिय तिथि होने से सौभाग्य और संपन्नता प्रदान करने वाला दिन है। इसीलिए मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने और धन धान्य और समृद्धि पाने के लिए सबसे सरल और शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला ये उपाय है, और वो ये है कि श्री सूक्त का पाठ आपको करना है। वेद कहते हैं कि लक्ष्मी से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्री सूक्त स्तोत्र भौतिक कामनाओं की पूर्ति, यश, कीर्ति और सौभाग्य पाने का अचूक उपाय है। लेकिन केवल श्री सूक्त का पाठ करने से उतना लाभ नहीं मिलता जितना विधान के साथ करने से होता है। श्री सूक्त के साथ लक्ष्मी का बीज मंत्र और दुर्गे मंत्र को जोड़कर इसका पाठ किया जाए तो लक्ष्मी आपके द्वार आती ही है और कभी वापस जाती नहीं। अब ये प्रयोग क्या है, जान लीजिए। पहला तो यह है कि पूजा में श्री यंत्र का होना आवश्यक है, यानी लक्ष्मी की प्रतिमा, लक्ष्मी यंत्र हो तो और भी श्रेष्ठ, लेकिन श्री यंत्र अनिवार्य है। इसे यंत्र राज भी कहा जाता है, सारे यंत्र इसी में से निकलते हैं। दूसरा, संपुट लगाकर पाठ करें। कैसे, ये बता रहा हूं, आप नोट जरूर कर लें। अक्षय तृतीया के दिन सुबह 8:03 पर सौभाग्य योग के शुभ अवसर में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाए। पहले तो पूजा कक्ष में जाएं, परिवार सहित बैठे तो सबसे अच्छा है। अपने सामने लकड़ी का एक बाजोट रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछा दें। अब लक्ष्मी जी की प्रतिमा और श्री यंत्र का अभिषेक करते हुए शुद्ध जल से फिर पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद उन्हें बाजोट पर विराजमान कर धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में भोग लगाएं। अब हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ में संकल्प लें कि मैं परिवार सहित और अकेले हैं तो अकेले पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री सूक्त का पाठ कर रहा हूं, मेरी कामना पूर्ण हो। अगर आप श्री सूक्त का पाठ नहीं कर सकते तो उसे सुन भी सकते हैं। अब 11 बार श्री सूक्त का पाठ इस दिन करना श्रेष्ठ माना जाता है। विशेष ध्यान ये रखें कि श्री सूक्त की ऋचाओं का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए दोनों तरफ एक एक मंत्र का होना आवश्यक है, यानी लक्ष्मी का बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ये पहले और बाद में जोड़ लीजिए, और साथ ही लक्ष्मी का दारिद्र्य विनाशक मंत्र दुर्गे स्मृता हरसी का संपुट लगाएं। श्री सूक्त की टोटल 16 ऋचाएं हैं। मैं आपको पहली ऋचा में संपुट लगाकर बताता हूं। यही संपुट आप सभी 16 मंत्रों में लगाकर श्री सूक्त का पाठ करें। पहली ऋचा क्या है? ओम हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह। लेकिन आप इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे। आपको पहले लक्ष्मी बीज मंत्र और फिर दुर्गा मंत्र का संपुट लगाना है। तब ऐसे पढ़ा जाए, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम दुर्गे स्मृता हरसी भीतिमशेष जंतु स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी। अब श्री सूक्त ऋचा ओम हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह। और इसके बाद दारिद्र्य दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम ओम मां लक्ष्मी नमः। श्री सूक्त की सभी 16 ऋचाओं को या ऋचाओं का पाठ इसी विधि से करना है। विश्वास रखिए, शीघ्र और शुभ फल प्राप्त होंगे। एक बात जरूर ध्यान रखें कि अक्षय तृतीया पर 11 पाठ करने के बाद इस पाठ को नियमित भी शुक्रवार के दिन करें तो लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया को क्यों माना जाता है इतना शुभ।
हम सब यही कहते हैं कि आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण और अबूझ बहुरत माना जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है और क्या हुआ है इस दिन, आइए जानते हैं। ये वो ही तिथि है जिस दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसी युग में भगवान श्री वामन, परशुराम और श्री राम ने अवतार लिया। इस दिन बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। नर नारायण ने इस दिन अवतार लिया था। वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में इसी दिन श्री विग्रह के यानी चरण के दर्शन होते हैं। इसी दिन कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। भगवान ब्रह्मा के पुत्र श्री अक्षय कुमार का इसी दिन अवतरण हुआ था। कुबेर देव को अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति इसी दिन हुई थी। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण को चंदन लगाने का विशेष महत्व मिला था। अक्षय तृतीया के दिन भगवान गणेश जी ने वेद व्यास जी के साथ महाभारत लिखना शुरू किया था। इस दिन गंगा नदी पृथ्वी पर स्वर्ग से उतरी थी। भगवान कृष्ण ने इसी दिन पांडवों को अक्षय पात्र दिया था। इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का जन्म हुआ। द्वापर युग का समापन इसी दिन को हुआ। इसी दिन द्रौपदी को चीर हरण से श्री कृष्ण ने बचाया था। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक यानी क्रिएटिव और सामाजिक कार्य किए जाएंगे उसका पुण्य मिलेगा और कोई भी नया काम या कारोबार शुरू करने पर बरकत होती है, ख्याति मिलती है। तो मेरे प्रिय साथियों, श्री सूक्त का पाठ जरूर करिए। कुछ ना कर सके तो सुन लीजिए। आपको और आपके परिवार को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।